हेलो दोस्तों, हिंदी जैन आपका स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड लेके आया हूँ, जिसका नाम है द गोल्डन फिश प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो ग्लास से पानी पीकर उसे तोड़ देता है और उसके टुकड़े अपने जूतों में डालकर उन्हें पहन लेता है, पर उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह स्टीवन सोकर उठता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं। उसके बेड के आसपास ढेर सारी रेत है, साथ में दरवाजे पर उसने ढेर सारे लॉक्स भी लगा रखे हैं। उसके बाद वो फिश को खाना खिलाता है और अपनी माँ से बात करता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो अब भी सुबह बहुत थका हुआ महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो सारी रात काम कर रहा था। फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो एक म्यूजियम में काम करता है, जहाँ वो कैंडी बेचता है। रास्ते में जाते वक्त उसे नींद आ जाती है। म्यूजियम पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ बच्चे टूर के लिए आए हैं, जिनमें से एक बच्ची को वो मम्मी के बारे में बताने लगता है। तभी उसकी कलीग उसे ये सब छोड़कर वो काम करने को कहती है जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, यानी कि कैंडी बेचना। उसकी दोस्त उसे डेट के लिए पूछती है, जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। स्टीवन 3 दिनों से लेट आ रहा था, इसलिए डोना उसे ओवर टाइम करने के लिए कहती है। शाम को छुट्टी के बाद वो एक स्ट्रीट आर्टिस्ट को अपनी प्रॉब्लम बताता है, जिसमें वो कहता है कि सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो किसी और ही जगह होता है और उसके शरीर में दर्द भी रहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर पे डोर को अच्छी तरह से लॉक करके फोन में वॉइस ओवर चलाकर जागते रहने की कोशिश करता है। वॉइस ओवर में जैसा कहते हैं वैसा ही वो करता है, पर फिर भी वो सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो किसी और ही अनजान जगह पर होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी वो किसी की आवाज सुनता है जो उससे कहता है कि वापस सो जाओ और शरीर मार्ग के हवाले कर दो। तभी वो अपनी जेब में गोल्डन चीज देखता है और उसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ महसूस होता है, पर पलटने पर कोई भी नहीं होता। फिर 2 लोग उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। वो आवाज उससे भागने को कहती है। भागते भागते वो एक जगह पहुंच जाता है, जहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जहां आर्थर उनकी सोल को चेक कर रहा था। वो एक आदमी की सोल को चेक करता है जो पवित्र होती है। फिर वो एक लेडी की सोल को चेक करता है, जिसमें उसके हाथ पर बना हुआ तराजू रेड हो जाता है और वो लेडी बेहोश हो जाती है। उसके बाद एक गनमैन आर्थर के पास आता है और उसे कहता है कि वो भाग गया, जिसमें आर्थर इजिप्शियन में कुछ कहता है तो सभी लोग वहां बैठ जाते हैं और स्टीवन पकड़ा जाता है। आर्थर उसे किलर कहता है, पर स्टीवन कहता है कि मैं म्यूजियम में काम करता हूं जो कि लंदन में है, मैं कोई किलर नहीं हूं। आर्थर उससे स्क्रैप मांगता है, तभी वो वॉइस उसे वो देने से मना करती है और फिर स्टीवन की बॉडी उसके काबू में नहीं रहती। सभी लोग उसे घेर लेते हैं। तभी स्टीवन को नींद आ जाती है और जब वो उठता है तो देखता है कि सारे लोग मरे पड़े हैं और स्क्रैप अब भी उसके पास है। वो वॉइस स्टीवन को कहती है कि अगर तुमने स्क्रैप उसे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्टीवन आइसक्रीम ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है, पर वो लोग उसके पीछे होते हैं और उनमें से एक ट्रक में आकर स्टीवन को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी स्टीवन बेहोश होने लगता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो आदमी मरा हुआ होता है और स्टीवन के हाथ में गन होती है। फिर उसके सामने 2 आदमी आ जाते हैं जिनके ऊपर लकड़ियां गिर जाती हैं। तभी अचानक से स्टीवन की नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है। स्टीवन लॉक्स को चेक करता है तो सब कुछ ठीक होता है। फिर वो डेट पर जाता है, जहां वो नहीं आती तो स्टीवन उसे कॉल करता है तो वो कहती है कि उसने फ्राइडे को बुलाया था पर आज संडे है। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी मॉम को झूठ बोल देता है कि वो उसे पसंद करती है। घर पर वो चॉकलेट्स खा लेता है, जिनमें से कुछ चॉकलेट जमीन पर गिर जाती है, जहाँ वो कुछ नोटिस करता है। उस जगह देखने पर उसे फोन मिलता है जिसमें लाइला का नंबर होता है। उस पे लाइला का कॉल आता है जो उसे कई महीनों से कॉल करने की कोशिश कर रही थी। तभी फोन कट जाता है और स्टीवन को वो वॉइस कहती है कि सुधर जाओ और अपनी तलाश बंद करो, जिसे सुनकर वो डर जाता है और एलिवेटर में जाते वक्त उसे खोंसू दिखता है जो उसी की तरफ आ रहा था, पर वो ओल्ड लेडी निकलती है जो वहां से चली जाती है। तभी खोंसू स्टीवन के पीछे होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसकी नींद बस में खुलती है। स्टीवन खोंसू को रोड पर देखता है, जिसे देखकर वो बस से उतर जाता है, जहां वो बस में आर्थर को देखता है। आर्थर उसे म्यूजियम में मिलता है, जहां म्यूजियम की काफी सारे लोग आर्थर के साथ होते हैं। आर्थर स्टीवन को डेथ गॉडेस के बारे में बताता है, जहां वो उसकी सोल को भी टेस्ट करता है, पर स्टीवन वहां से भाग जाता है और आर्थर उसे जाने देता है। रात को ओवर टाइम करते वक्त स्टीवन किसी डॉग की आवाज सुनता है, जिसे वो ढूंढने लगता है।
पर वो कोई डॉग नहीं बल्कि कोई बीस्ट होता है जो स्टीवन पर हमला कर देता है। स्टीवन किसी तरह से बाथरूम में पहुंच जाता है जहां मिरर में मार्क उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं। स्टीवन घबराया हुआ होता है और कहता है कि ये सब सपना है। तो मार्क कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, मुझे अपनी बॉडी दे दो वरना वो तुम्हें मार देगा। स्टीवन अपनी बॉडी उसे दे देता है जो मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस बीस्ट को मार डालता है। तो दोस्तों फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएगा उस पर वीडियो आ जाएगी। आगे आने वाली वीडियोस और बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।